दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से आपका सर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एक वीडियो के साथ में एक अलग सब्जेक्ट के साथ में पेश होते हैं और थैंक यू सो मच फॉर योर लव। आज इतने सारे सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ रहे हैं ओनली बिकॉज कि मेरे जो कंटेंट है वो आपको अच्छे लगते हैं, सो थैंक्स फॉर दैट। आज के टॉपिक के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं। आज बहुत सुंदर एक टॉपिक लेके मैं आया हूँ आप लोगों के बीच में कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के जो रिलेशंस है वो क्या है और कैसे होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए। तो मेरा यह मानना है कि एम्प्लॉइज आर पार्टनर इन योर सक्सेस। आपके एम्प्लॉय जो है वो आपके सक्सेस के पार्टनर है। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, एम्प्लॉइज आर पार्टनर इन योर सक्सेस। दोस्तों डेल कार्नेगी का एक बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस बुक के अंदर में डेल कार्नेगी ने लिखा है कि इट्स वेल नोन ऑथर, मोटिवेटर और जो भी आज कैसे जिंदगी जीनी चाहिए उनके ऊपर उन्होंने कई किताबें लिखी हुई है। उनकी बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट भी चल रही थी उन दिनों के अंदर में, सो अभी भी चालू है। तो डेल कार्नेगी, लेकिन वो अभी डेल कार्नेगी इस दुनिया में नहीं है। डेल कार्नेगी ने उनके बुक में हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उस बुक के अंदर उन्होंने लिखा है कि एक एम्प्लॉय की कीमत क्या होती है, एक एम्प्लॉय का इंपॉर्टेंस क्या होता है। ये मैं थोड़ा विस्तार से आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरी एक पार्टी के साथ में मेरा डिस्कशन चल रहा था। डिस्कशन वाज अबाउट कीमैन इंश्योरेंस, और कीमैन इंश्योरेंस के लिए उनका ये मानना था कि मेरा खुद का बीमा होना जरूरी है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरी कंपनी के लिए। लेकिन मेरे जो मैनेजरियल कैटेगरी के लोग हैं, मेरा ये कहना था कि सर आपके कंपनी में टॉप 10 लोग कितने हैं और ये टॉप 10 का इंश्योरेंस होना चाहिए, बिंग कीमैन इंश्योरेंस। उनका मानना यह था कि नहीं, दे आर माई एम्प्लॉइज और मेरे को उनके इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस मेरा खुद का होना चाहिए, मेरी कंपनी के लिए, मेरे परिवार के लिए, अदरवाइज उन लोगों के इंश्योरेंस की मुझे जरूरत नहीं है। कई सेवरल टाइम समझाने के बाद भी उनको ये बात समझ में नहीं आई। तब जाके मैंने इस बुक के अंदर में एक पैराग्राफ जो था वो डेल कार्नेगी ने ये लिखा था उसके अंदर में, व्हेन ही टुक इंटरव्यू ऑफ एंड्रयू कार्नेगी, जो उस जमाने के आयरन किंग थे, जैसे अपने यहाँ के इंडिया के आयरन किंग जो हम बोलेंगे दैट इज टाटा, तो उसी तरह के वहां के आयरन किंग जो थे एंड्रयू कार्नेगी को उन्होंने एक सवाल पूछा था डेल कार्नेगी ने। और डेल कार्नेगी ने क्वेश्चन किया कि एंड्रयू, अगर आपके पास जो संपत्ति है, जो वेल्थ है, आपके पास जो फैक्ट्री है, ये सब चीजें अगर कोई छीन लिया जाए और जीरो हो जाओ आप, तो आप मुझे ये बताइए कि दोबारा खड़े होने में आपको कितना समय और कितना वक्त आपको लगेगा। एंड्रयू कार्नेगी ने जवाब दिया था कि मिस्टर डेल, यू टेक अवे एवरीथिंग फ्रॉम मी, मेरी सारी संपत्ति ले लो, जायदाद ले लो, फैक्ट्रियां ले लो, सब ले लो, लेकिन मेरे चुनिंदे 50 अफसर तुम मेरे को दे दो। अगर तुमने मेरे चुनिंदे 50 अफसरों को, मतलब टॉप मैनेजरियल कैडर के जो लोग हैं, अगर ये 50 लोगों को तुमने मेरे को दे दिया, विद इन 1 ईयर मैं वापिस खड़ा होकर आपको दिखाऊंगा और सारी जो कुछ वेल्थ आपने छीन लिए वो सारी मैं वापिस करके दिखाऊंगा। जब ये पैराग्राफ मैंने उस व्यक्ति को पढ़ने को दिया, ही वाज शॉक, और मेरे को बोल रहे हंस के कि मुकेश, शायद हम इसीलिए छोटे रह गए। हालांकि वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन उनका यह मानना था कि उनकी सोच उस समय तक छोटी थी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंस है हमारे एम्प्लॉय का हमारे लाइफ के अंदर में, दे आर पार्टनर इन योर सक्सेस। दोस्तों मैंने 14 साल काम किया है, 14 साल मैं भी एम्प्लॉय रहा हूं। मैं जिस कंपनी में था तो उस इंडस्ट्री के अंदर में बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे, दिग्गज लोग थे, और वो लोग अरबों खरबों की चैरिटी करते थे। लेकिन मैं देखता था कि कई बार कोई प्यून अगर बीमार है या कोई प्यून की मदर बीमार है और वो जाके अगर डिमांड कर रहा है कि सर मेरे को 10,000 रुपए दीजिए, तो वो लोग देते नहीं थे। तो मेरा कहने का इतना ही पर्पस है कि चैरिटी दिखावे के लिए आप चैरिटी कर रहे हो, उससे तो अच्छा है जो आपके लिए जो काम कर रहे हैं, अगर आप उनके लिए आप मददगार होते हो, दैट विल बी मच मोर बेटर। आपके एम्प्लॉय का ख्याल रखिए, आपके एम्प्लॉय को संभालिए, बिकॉज वो आपकी सबसे बड़ी एसेट है। बात आई टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की, तो रतन टाटा की बात जरूर करूंगा। यहां पर रतन टाटा जी के बारे में मैंने
सुना है कि जब भी ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ताज ग्रुप ऑफ होटल के ऊपर, तो उस समय पे कई सारे एम्प्लॉय जो है उनके शहीद हुए। उन्होंने टॉप मैनेजमेंट को, ताज ग्रुप ऑफ होटल के टॉप मैनेजमेंट को उन्होंने आदेश दिया कि एक अर्जेंट मीटिंग बुलाते हैं और जितने भी हमारे होटल के जो शेफ थे, रिसेप्शनिस्ट थी, वेटर थे, मैनेजर थे, जिनका भी देहांत हुआ है, उनके लिए जो कुछ अच्छा क्या कर सकते हैं वो आप लिख के लेके आइए। और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर में बहुतों ने बहुत सारे सुझाव दिए। रतन टाटा एक लिस्ट के साथ आए थे और उस लिस्ट के अंदर में उन्होंने लिखा था, सबसे पहला मुद्दा उन्होंने लिखा था कि मैं चाहता हूं कि जितने भी एम्प्लॉय शहीद हुए हैं अपनी होटल के, उनके परिवार को, अगर उस व्यक्ति की एज 30 साल है तो अगले 30 साल तक जो सैलरी उसको मिल रही थी वो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से मिलेगी। सोचने वाली बात है दोस्तों कि आज 30 साल तक वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो शहीद हुआ, क्यों? मेरी कंपनी के लिए शहीद हुआ, तो उसको 30 साल तक उसको सैलरी दी जाए। दूसरा रूल उन्होंने ये बताया कि उनके बच्चे, अगर वो मैरिड है और उनके बच्चे हैं, तो उनके बच्चों के पढ़ाई का खर्चा जिंदगी भर तक टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी देगी। जहां पढ़ना है, अगर उनको फॉरेन टूर करनी है, फॉरेन में जाके उनको पढ़ना है, तो फॉरेन में पढ़ने का खर्चा भी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी देगी। तीसरा रूल ये बनाया उन्होंने कि जो उनके परिवार वाले हैं, उनको किसी भी तरह की मेडिकल सहाय की जरूरत है थ्रू आउट द लाइफ टाइम, उसकी वाइफ, उसके बच्चे और उनके पेरेंट्स, थ्रू आउट द लाइफ टाइम उनको मेडिकल सहाय मिलेगी। इतना सब कुछ होने के बाद, और ऑफ कोर्स एक मुद्दा कि अगर किसी भी परिवार वाले को, जो शहीद हुए उस परिवार में से किसी को भी अगर जॉब करना है, तो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के अंदर में वो स्वेच्छा से जॉब कर सकते हैं और एक अच्छे पोस्ट के ऊपर में हम उनको रखेंगे। इतना लिस्ट बनाने के बाद, इतना पढ़ने के बाद रतन टाटा जी के आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने ये कहा था कि जो कुछ मैं कर रहा हूं वो बहुत कम कर रहा हूं मैं इन लोगों के लिए। दोस्तों, ये प्यार अगर एम्प्लॉय के प्रति अगर किसी भी एम्प्लॉयर का होता है तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी नीचे नहीं जा सकती है। तो एम्प्लॉइज को आप अपने सक्सेस के पार्टनर समझिए और उनको एसेट समझिए और एसेट समझ के उनके साथ में आप बर्ताव कीजिए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर ये बातें अच्छी लगी है तो आप लोगों को शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।